नमस्कार। आज हम जानेंगे 5वें श्लोक का अर्थ। श्लोक 5वां। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। श्लोक का अर्थ, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। पूर्व श्लोक में सब भूतों को भगवान ने अपने में स्थित बतलाया और इस श्लोक में कहते हैं कि वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। यहाँ इस विरुद्ध उक्ति का प्रयोग करके और साथ ही अर्जुन को अपनी ईश्वरीय योग शक्ति देखने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। यह कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तुतः अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, अतः वे आकाश में नहीं है। इसी प्रकार यह सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ। इसलिए तो सब भूत मुझ में स्थित है, परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनसे सर्वथा अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते और इनकी मुझसे भिन्न सत्ता नहीं है, इसलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतएव जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, जब तक सब कुछ मुझ में ही है, मेरे सिवा इस जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में यह जगत नहीं है। सबके उत्पादक और सब में व्याप्त रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे सर्वथा निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का यहाँ ऐश्वरम योगम इन पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है। इन दो श्लोकों में कही हुई सभी बातों को लक्ष्य में रखकर भगवान ने अर्जुन को अपना ईश्वरीय योग देखने के लिए कहा है। जो भूतों का धारण पोषण करे उसे भूतभृत कहते हैं और जो भूतों को उत्पन्न करे उसे भूत भावन कहते हैं। मम आत्मा से भगवान के सगुण निराकार स्वरूप का निर्देश है। तात्पर्य यह है कि भगवान के इस सगुण निराकार स्वरूप से ही समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका धारण पोषण होता है, इसलिए उसे भूत भावन और भूतभृत कहा गया है। इतना होने पर भी वास्तव में भगवान इस समस्त जगत से अतीत है, यही दिखलाने के लिए भूतस्थः न, यानी कि वह भूतों में स्थित नहीं है, ऐसा कहा गया है। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी
उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न करे और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने, अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। इस प्रकार आज हमने 5वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 6ठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।